साथ में जो है आप उल्टी बात कह रहे हैं, तो ये तो उल्टी का मैंने कोई बात हो गई है। मैं यहाँ ये इसीलिए कहना चाह रहा इसीलिए था। मैंने इसीलिए ना मौलाना मैंने एक बात कही कि यहाँ पर जो है ना 8 रकत वाली जो रिवायत है वो शाज है, क्योंकि जी जिस तरह से जो कंपैरिजन हमारे सामने आया है उसमें बिल्कुल ये बात वाज़ेह होती है कि यजीद बिन खुसैफा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा हाफिज़ और सिका और सब्त होने में यकीनन मोहम्मद बिन यूसुफ से बड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब दोनों एक जो नुक्ता शागिर्द है, ना, जी डॉक्टर साहब एक मिनट, एक नुक्ता ना और आप लोग ध्यान में लाए, एक कसीरुल हदीस है और एक कलीलुल हदीस है। जी हाँ, जी हाँ, जी। एक और कसीरुल इसी हदीस है। बिना पर तो जी, और इसी बिना पर जो है वो हाफिज ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उनको मुकिल और जो है सदूक कहा है, क्योंकि यकीनन वो उनके सामने और उनके मुकाबले में यजीद बिन खुसैफा को उन्होंने सिका नासिख या सिका हुज्जा वगैरह इस तरह जो आप बता रहे थे इस वक्त जहन में मुकम्मल इस्तेजार नहीं है। यजीद बिन खुसैफा को जो है उन्होंने डबल तौसीक आला तौसीक की है उनकी, जबकि यहाँ पर इनको जो है सदूक और मुकिल कहा है। तो खुलासा ये नजर आ रहा है कि और एक सिका और एक नासिक और का है, एक और एक सिका मौका नासिक का है एक और और जो फकीह का है, ताईदी जो अलग बात अलग होती किताब है। में। जी जी नहीं, मैं ये एक बात ये कह रहा था कि और एक जो ताईदी जो बात होती है यहाँ पर, असल में भाई ये लोग इतने बेईमान हैं लेडीज हजरात, इनके यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आमीन का जब मसला आता है, आप हजरात जानते हैं कि सुफियान सौरी और शोबा की रिवायत आती है, तो सुफियान की रिवायत को ताकीद देने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है सुफियान के मुताबियात और फवाइद मौजूद हैं। अच्छा, यही मसला आमीन का मसला यहाँ यहाँ भूल जाते हैं। मोहम्मद बिन यूसुफ जो है ये साहिब बिन यजीद से रिवायत करने में मुनफरिद है, जबकि यही बात जो है हजरत उमर के बारे में यजीद बिन खुसैफा के मुताबिक भी मौजूद है, जिससे जी उनकी जो बात की पुख्तगी है वो और मजबूत हो जाती है। जी जी, लेकिन यहाँ मौला अकील मैं इसी जी बात पे आने वाला भी, असल दूसरा जवाब मेरा जी जी यही था, इसमें मुकम्मल जो है मैं कहने वाला। जी, बिल्कुल आप कंटिन्यू अब करिए जब हारिस भाई। जी, जैसे मौला अकील ने भी कहा कि ये रिवायत के शाज ना होने की एक दूसरी दलील भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर साहब इसकी जो है ना सपोर्टिंग नरेशन अवेलेबल है हमारे पास जो है सपोर्टिंग नरेशन अवेलेबल, जिसमें सबसे पहली जो दलील जी है जी वो जो है आप जी जिया अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मुख्तारा, उसके अंदर जो है हजरत उमर ने जो उबय बिन काब को जो कहा था कि भाई की 20 रकात पढ़े, ठीक है। और जिया अल मक़दसी की किताब के ताल्लुक से खुद जो है गैर मुक़ल्लिदीन ने उसूल लिखे हैं, किफायतुल्लाह साहब ने भी लिखा है और जुबैर रईस साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि भाई ये जो रिवायत अपनी किताब में लाते वो इनके नजदीक सही होती, जी जी ये उसूल उन्होंने लिख के रखे अपनी किताब में, तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि भाई और कि चलो खुद एटलीस्ट जिया अल खुद मक़दसी के अपने नजदीक तो उसूल रिवायत की आप उसके बाद जरा करें, हाँ आप भले जरा करें अलग बात है, लेकिन ये तो मान लो कि जिया अल मक़दसी ने उसको सही कहा है, ठीक है। उबय बिन जी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो रिवायत जिया अल मुख्तार के अंदर मौजूद, ठीक है, नहीं ये एक नहीं बात है। और हाजी उसके भाई, ये मुहक्किक जो ने है भी ना इसकी एक सनद को एक हसन एक कहा है। एक मिनट असल में ना मसला ये नहीं है कि जिया अल मक़दसी ने सही कहा है या नहीं। ऐसा कोई भी शख्स जिसने इनकी रिवायत को सही बज़ाहिर और साफ तौर पर नहीं भी कहा हो, खाली अपनी किताब में नकल कर दिया हो, जैसे एक इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शायद इनकी कोई रिवायत को कहीं पे जो है वो अपनी किताब में नकल किया था, तो हालांकि कोई सरी तौसीक वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है उसको अपने ऊपर बना लिया। फिर वहां पर अगर हम तर्क रफुल यदैन की हदीस को उनका सरी तौर पर सही होना भी दिखा दे तब भी वो इसको मानते नहीं। इसी तरह जिया अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर इनकी किसी हदीस को जो है सही कहा हो, हम जो है उसमें मौजूद रावी पर, उसके ज़ौफ़ पर और उस पर जो है अगर उसमें कोई कमी खामी हो उसके हाफिजे में, उसकी सिफाहत, तो ये कतई तौर पर उसको मानने के लिए तैयार। लेकिन जहां पर अपनी हदीस इनकी अपनी खुद की कोई है, तो फिर ये जो है एड़ी चोटी का जोर लगा करके उसको सही साबित करने के लिए जो है ऐसे तैयार हो जाते हैं, ऐसे उतार, बस इससे बड़ी और इससे सही हदीस कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इनके जो है जी जी डॉक्टर साहब, दांत खाने के और है। ठीक है। तो ये जो रिवायत थी पहली जो मैंने अभी कहा अल मुख्तारा से, ये पहली सपोर्टिंग नरेशन है हमारे, ठीक है। इसके मुहक्किक ने भी जो इसकी सनद को जो है सही कहा है, सॉरी हसन कहा है, माफ करिएगा, ठीक है। अब जो दूसरी सपोर्टिंग नरेशन है वो जो है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है, और उसी सनद क्या है कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह रिवायत के दाऊद बिन कैस वगैरह, दाऊद बिन कैस और वगैरह, मतलब एक जमात से रिवायत करें, दाऊद बिन कैस और एक जमात से,
وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ وہ محمد بن یوسف سے اور وہ جو ہے صاحب بن یزید سے, اور 21 رکعت والی روایت ہے. کون ہے محمد بن یوسف؟ یہ وہی راوی جو 8 رکعت تراویح یہاں پر غیر مقلدین جو پیش کرتے ہیں, وہی محمد بن یوسف. وہ جو ہے مسند عبدالرزاق میں جو ہے 21 رکعت بیان کرتے ہیں. اب اتنی ساری حدیث, پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں ان محدثین کے نام ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے ان کو جو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے جو ہے سیر فہرست جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نام لینا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے اس کو فتح الباری میں نقل کیا ہے. انہوں نے اس روایت کو جو ہے فتح الباری میں نقل کیا, اور غیر مقلدین نے ایک اصول جو ہے ان کی بہت ساری کتابوں میں وہ نقل کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کہ حافظ اگر کسی روایت پہ سکوت اختیار کرے تو وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح یا کم از کم حسن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے میں حوالہ دے دیتا ہوں. انوار البدر صفحہ نمبر 229 سے 230 پر 3rd ایڈیشن جو ہے اس میں موجود ہے, اور ایام قربانی اور صحابہ, یہ ان کا ایک چھوٹا سا پیمفلیٹ تھا پہلے, اس کی پیج نمبر 28 پہ بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے. کنہوں نے؟ کفایت اللہ سنابلی صاحب. ٹھیک ہے. دوسرے جو ہے شیخ شعیب ارنوت ہے, انہوں نے اس حدیث کی سند کو قوی کہا ہے. آپ سیر دیکھ سکتے ہیں جو امام زہبی کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 حاشیہ نمبر 1, جلد نمبر 1 پیج نمبر 401 حاشیہ نمبر 1, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سند کو انہوں نے کیا گیا قوی کہا ہے. اسی طریقے سے شیخ مصطفیٰ الادوی ہے جو کہ ایک سلفی عالم ہے, انہوں نے بھی کیا کہا, اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی کتاب ہے عدد رکعت قیام اللیل صفحہ نمبر 39, صحیح کہا ہے, بلکہ سند نہیں بلکہ حدیث کو ہی جو انہوں نے صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ایک عالم ہے سلفی عالم شیخ عبداللہ الدویش, وہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے رجال سکہ ہے, صحیحین کے رجال ہے, تنبیہ القاری, ٹھیک ہے, پیج نمبر 47 پر. پانچویں مشہور سلفی عالم شیخ سلمان الاودا, وہ کہتے ہیں مسند عبدالرزاق کی 21 رکعت والی روایت کے تعلق سے کہ اس کی سند صحیح ہے. کیا ہے؟ اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی اتنے سارے لوگوں نے اس کی حدیث کو, یہ جو حدیث ہے اس کی سند کو صحیح کہا. اب اس ایسی صحیح سند والی حدیث کو, صحیح حدیث کو بھی جو ہے ان کو رد کرنا تھا, تو کچھ حربے جو ان لوگوں نے استعمال کی, میں ان حربوں کے اوپر بھی جو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جو پہلا جو حربہ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو روایت ہے مسند عبدالرزاق کی, اس کو جو امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد بن قیس وغیرہ سے نقل کیا. کس سے کیا؟ داؤد بن قیس اور وغیرہ سے نقل کیا. اور آگے کہتے ہیں کہ عبدالرزاق کے 2 استاد ہیں, ایک کون ہے؟ داؤد بن قیس, اور دوسرے ہیں وغیرہ. یہ اپنی طرف سے بناتے جا رہے ہیں بھی لوگ, یہ اپنی طرف سے ایک سٹوری بن رہی ہے بھی, اس کو سٹوری. ٹھیک ہے. داؤد بن قیس اور وغیرہ, اور داؤد بن قیس سے صحیح سند سے کتاب الصیام فریابی کے اندر ایک روایت موجود ہے جہاں پر جو ہے داؤد بن قیس 21 رکعت کا ذکر نہیں کرتے ہیں, 21 رکعت تراویح. ٹھیک ہے. تو کفایت اللہ سنابلی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صحیح سند سے ثابت ہے داؤد بن قیس نے جو ہے 21 رکعت کا لفظ ذکر نہیں کیا. یہ جو 21 رکعت کا لفظ آیا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ امام عبدالرزاق کے دوسرے استاد. وہ دوسرے استاد کون ہے؟ وغیرہ, جو کہ مجہول ہے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک سٹوری بنا دیا کہ 21 رکعت کے الفاظ جو وغیرہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ داؤد بن قیس کتاب الصیام الفریابی کے اندر روایت موجود ہے, وہاں پر داؤد بن قیس کی روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر روایت بیان کی اور اس میں کوئی عدد بیان نہیں کی. اس سے صحیح ثابت کون سی ہے؟ جو بغیر عدد والی ہے, اور جو عدد والی وہ ضعیف ہے کیونکہ 21 کے بعد جو وغیرہ نے نقل کیا. یہ اپنی طرف سے ایک سٹوری بنا دی. ایک ہے نا ادنا سے بھی جو طالب علم ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کو بھی یہ بات پتا ہوتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ کسی روایت کے اندر کسی الفاظ کا ذکر نہ ہونا, کسی روایت کے اندر کسی الفاظ کا ذکر نہ ہونا اس کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے, بلکہ جب وہ الفاظ دوسری روایت میں موجود ہو, بلکہ وہ الفاظ دوسری روایت میں موجود ہے. اب مسند عبدالرزاق کے اندر 21 رکعت کے لفظ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے میں نہیں ہے, تو جس میں ذکر نہیں ہے وہ اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ 21 جہاں پر موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ اصول جو ہے خود غیر مقلدین علماء بھی نقل کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے زبیر علی زئی صاحب کا, جو انہوں نے لکھا ہے اپنی نور العینین صفحہ نمبر 58 پر کہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہے, کہ مطلب کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس چیز کے ہونے پر, اس کی چیز کے ہونے کے اوپر نفی پر دلالت نہیں کرتا. یہ وہ کہتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے, بلکہ وہ بات دوسری حدیث میں یہ بات جو ہے ہم کو ملتی ہو. یہ خلاصہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے سامنے سکین ہے. اور آگے اپنے استاد حافظ عبد المنان نور پوری صاحب کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا عدم ہونا اس کے نہ ہونے پہ مستلزم نہیں ہوتا ہے.
ठीक है, ये क्लियर कट बात है। अब इतनी सी बात जो है किफायतुल्लाह सनाबली साहब को नहीं पता कि कहीं पे अगर किसी चीज का जिक्र नहीं है तो इस बात का वो दलील नहीं है कि कहीं पे अगर वो मौजूद है तो वो गलत है या उसकी नफी हो रही। और खुद भी जो है ये ऐसा उसूल वो अपनी किताब अनवारुल बदर की पहले एडिशन के सफा नंबर 104 पे नकल करते, कहते हैं कि लिहाजा इस रिवायत में किसी रावी का कोई बात बयान ना करना इस बात की दलील हरगिज नहीं है कि वो चीज इस रिवायत का हिस्सा ही नहीं है। बताओ, ये आप खुद उसूल बयान करते, तो आप ये किस बुनियाद पे कहते हैं? आप तो सीधा उसूलों को जो है ताक पे रख रहे हैं कि किसी चीज का जिक्र नहीं होना तो ये दलील है कि भाई की दूसरी रिवायत में अगर वो बात मिल रही तो उसको भाई कैंसिल कर दो। ये कहां से उसूल है भाई? हाँ, और ये जो, पर एक बात और याद रखिए डॉक्टर साहब, ये लोग एक और एतराज करते हैं कि ये रिवायत जो है ना मोहम्मद बिन यूसुफ की 21 अखत वाली मुनकर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें शिकार रावियों की जो है दाऊद बिन कैस ने मुखालफत की। अव्वल तो दाऊद बिन कैस अकेले नहीं है, वहां पर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने दाऊद बिन कैस वगैरह को कहा, एक जमात का जिक्र किया। तो आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये बात कैसे कह सकते हो? यही तो बुनियाद है कि भाई मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है। इमाम इब्न हजर ने नकल किया, कुछ नहीं कहा। दूसरे लोगों ने भी जो है उसको सही कहा, सनद को भी सही कहा, हदीस को भी सही कहा। ठीक है, ये तो एक पहला जवाब हो गया। दूसरा, ये लोग एतराज करते हैं डॉक्टर साहब बेहुदा, मतलब देखिए ना कि अपनी हदीस उमूमी तौर पे आदिल भाई ऐसे मुहद्दिसीन का ऐसा वो होता है कि अगर मुताबियत में या टाइम पे और भी रिवायत करते टाइम पे और भी रावियों ने अगर ये बात बयान की हो तो किसी एक के वो उनके नाम को जो है वगैरह में किसी एक के नाम से जो है वो आगे की हदीसें बयान की जाती है। तो बहुत मशहूर चीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर। जी जी डॉक्टर साहब इस पे ना और लोग एतराज करते हैं, मतलब एक सही रिवायत को साबित करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए थे। ये कहते हैं कि इस रिवायत को, इस पे एक और एतराज किया है हमारे दोस्त ने, किफायतुल्लाह सनाबली साहब ने। वो कहते हैं कि इसाक बिन इब्राहिम अद-दबरी जो कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक इस किताब का रावी है, इस किताब का वो क्या है, रावी है, उसके ताल्लुक से वो कहते हैं कि इसाक बिन इब्राहिम अद-दबरी जब अब्दुल रज़्ज़ाक के तरीक में क्या है, ज़ईफ है। अब्दुल रज़्ज़ाक के तरीक में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह के तरीक में क्या है, वो ज़ईफ है। तो मैं यहाँ पर जो है ना इस बात पे वाज़ेह करना चाहता हूँ, यहाँ पर ही वजाहत करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मुहद्दिसीन ने इसाक बिन इब्राहिम दबरी को क्यों ज़ईफ कहा अब्दुल रज़्ज़ाक के तरीके में और किस मामले में कहा है, मैं वो बता देता हूँ। असल बात यह है कि इसाक बिन इब्राहिम दबरी, इन्होंने जो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से जब मुलाकात की थी तब जो है इनकी बिनाई जा चुकी थी और इनको इख्तिलात हो चुका था, इसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह को, और एकदम एंड में इनसे इनकी जो इनकी शागिर्दी में ये आए या इनसे मुलाकात की। ठीक है, तो इनकी वो रिवायत जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद नहीं है, किसकी, इसाक बिन इब्राहिम दबरी की इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से रिवायत करदा वो रिवायत जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद नहीं है, उस पे एतराज है, ना कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद रिवायत के ऊपर एतराज है। मैं इंशाल्लाह आगे जो है दलील पेश करूंगा कि मुहद्दिसीन ने इस ताल्लुक से क्या कहा है और क्या नकल किया है। ठीक है जी, कि किस पे एतराज है, कि उन रिवायत पे एतराज है जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद नहीं है, और जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर मौजूद है उसके ऊपर एतराज नहीं है, वो रिवायत एकदम सही है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके हाँ सही सालिम है। ठीक है, तो मैं पहले जो है ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कॉल पेश करूंगा, हदीस सारी जो कि मुकदमा है फतुल बारी का। ठीक है, इमाम असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल से मरवी है, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने उनसे इनके नाबिना, उनसे मतलब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से इनके नाबिना होने के बाद सुना वो कोई चीज नहीं, और जो उनकी किताबों में है वो सही है। क्या करे इमाम अहमद बिन हंबल, जो उनकी किताबों में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर जो चीजें हैं वो सही है, और जो वो सही है, जो उनकी किताबों में नहीं, उन हदीस की तलकीन उनके सामने की जाती, मतलब किन हदीसों के ताल्लुक से तलकीन की जाती, जो उनकी किताबों में नहीं है, उस ताल्लुक से उनको तलकीन की जाती और वो उस तलकीन को कबूल करते। हदीस सारी, ठीक है, आपको जो है मैं शेख शोएब अर्नौत की तहकीक से जो है प्रिंट हुई है, इसका सफर नंबर 411 है। ठीक है, तो इनकी किताब से जो हदीस है वो सही है। ठीक है, पहले दलील होगी।
दूसरी दलील जो इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब लिसानुल मीज़ान की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 37 और 38 पे नकल किया। वो कहते हैं कलाम सिर्फ उन हदीस में, मतलब इसहाक बिन इब्राहिम अद-दबरी की किन हदीस में कलाम है? कलाम सिर्फ उन हदीस में है जो उनकी रिवायत से है, ठीक है, कलाम सिर्फ उन हदीस में है जो उनकी रिवायत से है और वो अब्दुल रज़्ज़ाक की तसनीफ में नहीं है। किस रिवायत में? जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक की तसनीफ में नहीं है। बस इन्हीं में मनाकिर पाई जाती है और इसकी वजह इनका इख्तिलात की हालत में इनसे सिमा करना है, वल्लाहुल आलम, जो उनकी किताब में नहीं है। जी जी, यानी इससे बात ये साबित हुई कि मनाकिर जिस पर किफायतुल्लाह सनाबली और उनकी पूरी टोली ने जोर दिया कि ये इनकी ये रिवायत मुनकर है, तो यहाँ पर इब्न सलाह के हवाले से जो है ये बात सामने आ रही है कि मनाकिर सिर्फ उन रिवायतों में पाई जाती है जो उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा से बयान की है। बराबर है ना आदिल भाई? जी जी डॉक्टर साहब, एकदम बराबर। मैं आगे और हवाले पेश करता हूँ ना। किताब के अंदर मनाकिर नहीं है, नहीं, उसके ताल्लुक से नहीं उन्हें कहा। ठीक है, मैं आपको उसका आगे हवाले और दे देता हूँ ना। जैसे कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल शेख अल आलिम अल मुस्निद अल सुदुक अबू याकूब इसहाक बिन इब्राहिम अद-दबरी, ठीक है, जो अब्दुल रज़्ज़ाक से रिवायत करने वाले हैं, इन्होंने 210 हिजरी को इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से इनकी तसनीफ अपनी वालिद के इनायत व तवज्जो से के बाइस सुनी, जबकि इस वक्त वो कम उम्र के थे, क्योंकि इनकी विलादत इमाम खलीली ने बयान की 195 हिजरी और इनका सीमा दुरुस्त है। क्या है? इनका सीमा दुरुस्त है, ठीक है, इनका सीमा क्या है? अब्दुल रज़्ज़ाक से दुरुस्त है। आगे लिखते हैं और इन्होंने इसहाक बिन इब्राहिम अद-दबरी मतलब, और इन्होंने बहुत सी किताबें सीमा किया, ठीक है, किससे? अब्दुल रज़्ज़ाक से, और जिस तरह सुना उसी तरह बयान किया, जिस तरह सुना उसी तरह बयान किया। सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 13 पेज नंबर 417। और अपनी दूसरी किताब जो उनकी तारीख इस्लाम है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें कहते हैं इन्होंने सुना 210 हिजरी को इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक से इनकी तसानीफ अपने वालिद की इनायत और तवज्जो के बाइस सुनी और उनका सुनना सही है। उनका सुनना क्या है? सही है। इसी तरीके से एक और मुहद्दिस है इमाम सलाउद्दीन बिन खलील ऐबक अल सफदी, वो अपनी किताब अल वफी बिल वफियात जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 257 पर लिखते हैं कि उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक, उन्होंने से मतलब इसहाक बिन इब्राहिम अद-दबरी, उन्होंने अब्दुल रज़्ज़ाक की मुसन्निफात का सीमा किया 10 साल की उम्र में अपने वालिद के ज़ेरे निगरानी में, और उनका सीमा सही था। तो डॉक्टर साहब अभी और कितने हवाले पेश किए जाए? इसी तरीके से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल मौजूद है, जिसे इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल मुगीस के जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 480 पे नकल किया, ठीक है, कि कलाम सिर्फ, कहते हैं कि मेरे शेख हाफिज, बहुत बड़ा कॉल है, तफसील से कॉल है डॉक्टर साहब, चाहिए तो मैं पूरा कॉल पढ़ दूं अगर आप लोग इजाजत दे दो, थोड़ा 1-2 मिनट जाएगा। नहीं, आप जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनाकिर जो है वो, ठीक है, तो मैं एक किताब के अंदर मनाकिर है उसमें नहीं है, बल्कि उसके अलावा की रिवायत है। बस पहला पॉइंट जो है कि हाफिज जी इमाम सखावी रहमतुल्लाह ने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह से नकल करते हैं। खुलासा बता देता हूँ कि उनकी मनाकिर का सबब, जो रिवायत मनाकिर है वो जो है सबब मुसन्नफ वगैरह के अंदर नहीं है, ठीक है, खुलासा मफहूम बता रहा हूँ। और आगे अपना कलाम, उनका एक और पूरी बात में उनकी और बात नकल करता हूँ कि वो कहते हैं कि कलाम सिर्फ दबरी के अब्दुल रज़्ज़ाक की तसानीफ के अलावा हदीस उनमें है, इन्हीं में मनाकिर वाक़ई हुई है इस बिना पर कि उन्होंने इख्तिलात के बाद उनसे सिमा किया है। तो यहाँ पर भी वो वजाहत कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं कि भाई की मनाकिर किसमें हुई है? जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा की रिवायत है। तो ये कहना कि भाई की ये मुनकर रिवायतें बयान करता है, इसके अब्दुल रज़्ज़ाक से रिवायत करने में ज़ईफ़ है, तो वो सिर्फ जो है गैर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक की रिवायत में है, हमारी जो 20 नकल वाली वो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक की। ठीक है। और एक और एतराज जो है डॉक्टर साहब इन लोग करते हैं कि ये कहते हैं कि इसहाक बिन इब्राहिम अद-दबरी जो है वो मुतकल्लम फी है। वो क्या है? मुतकल्लम फी। तो मैं आपको 2 मुहद्दिस के कॉल नकल कर देता हूँ। पहला जो इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह इमाम हाकिम कहते हैं कि मैं सवाल किया इमाम दारकुतनी कि मैंने सवाल किया, हाँ,
इमाम दारकुतनी से जो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह से सवाल किया इसहाक बिन इब्राहिम दबरी के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा वो सदूक है। क्या कहा? वो सदूक है। मैंने उनके ताल्लुक से इख्तलाफ नहीं देखा, जबकि ये कहा गया कि वो इस फन के आदमी नहीं थे, मतलब वो इतने मशहूर मुहद्दिस नहीं थे। आगे एक इमाम हाकिम कहते हैं कि वो सही में दाखिल है। क्या पूछते हैं इमाम हाकिम इमाम दारकुतनी से, क्या वो सही में दाखिल है, दाखिल होते हैं? तो इमाम दारकुतनी इस पर कसम खाते हैं। क्या कहते हैं? कसम खाइए, वल्लाही, यानी कसम से दाखिल होते हैं। इमाम दारकुतनी कसम खा के कहते हैं, और उस रावी को मुतकल्लिम फी कहते हैं जी। ठीक है। और दूसरा जो इमाम ज़हाबी ने उनको, जैसे पहले भी हवाला गुजर चुका कि उन्होंने कहा अल शेख अल आलिम अल मुस्निद अल सुदूक, ठीक है, सियर आलम नुबुला आप देख सकते हैं जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 416 पर, ठीक है। ये एक सपोर्टिंग, ये दो हो गई दो। तीसरी एक सपोर्टिंग नरेशन एक और है। जी बोलिए डॉक्टर। मैं बोल रहा था कि अगर थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मान भी लें तब भी क्या फर्क पड़ता है ना आदिल भाई, क्योंकि हम तो किताब से बता रहे हैं और किताब के बारे में तो सभी लोगों ने जो है इस बात का इकरार किया है कि उसमें जो मौजूद रिवायतें हैं वो जो है सही है, उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं है। जी आप वो तीसरा सपोर्टिंग नरेशन, हाँ तीसरा सपोर्टिंग नरेशन जो है वो भी जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, जिसके अंदर जो है जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 261 के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। इस रिवायत के ऊपर जो कि हमारे अजीज किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब ने दो एतराज किए। पहला उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक रावी है जिसका नाम है अल हारिस बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला, ठीक है, बिन अबी ज़ुबाब। उसके ऊपर जो इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक कॉल को नकल करते हैं और कहते हैं कि नकल किया उन्होंने कि दरवदी से मुनकर बयान करे, दरवदी इससे मुनकर बयान करता है और ये सिक्का रुवात की तरह नहीं है, ठीक है। लैसा बिल कवी लिखा हुआ है उधर पे, असल बात लैसा बिल कवी, ये जरा मानते क्या? ये तो जरा मानते ही नहीं, ये तो कहते हैं भाई इससे इसका ज़ईफ होना साबित नहीं होता लैसा बिल कवी से, तो पता नहीं यहाँ पर ये क्यों उसके ऊपर जो जरा करे। और दूसरी बात इसमें गौर करने, दूसरी बात जो है डॉक्टर साहब यहाँ पर गौर करने की बात है, क्या कहा जा रहा है कि दरवर्दी जब इससे रिवायत बयान करता है, किससे? इब्न अबी ज़ुबाब से, तब इसकी रिवायत के अंदर जो है मुनकर, इसकी रिवायत मुनकर होती है। लेकिन जब हम ये रिवायत हमारी पेश करते हैं जो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ से जो रिवायत है, जो हमारी तीसरी सपोर्टिंग नरेशन है, उसमें अल हादिस से जो है ये जो इब्न अबी ज़ुबाब है, इनसे जो अल दरवदी रिवायत नहीं कर रहे हैं, इनसे जो है दूसरे रावी बयान करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है इब्राहिम बिन अबी यहया अल अस्लमी। मैं इस पे भी आऊंगा रावी के ताल्लुक से, ठीक है, लेकिन पहला इब्न अबी ज़ुबाब के ताल्लुक से कह दूं, पहली बात तो ये मुस्लिम का रावी है। दूसरा जो है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको मिज़ानुल एतदाल, अगर आप देखें उसके रकम 1629 पे इसको सिका कहा है। पहला तो मुस्लिम का रावी, तो सिका तो ऐसी साबित हो गई। दूसरे जो है इमाम, हाँ दूसरा जो है मिज़ानुल एतदाल में इमाम ज़हाबी ने सिका कहा है। और तीसरा जो है शेख बशर अल अवाद और माफ करना शेख शोएब अर्नाउत और बशर अल अवाद ने जो है तहरीर तक़रीब तहज़ीब में इसे सुदूक हसनुल हदीस कहा है, हाफिज का ताक़ुब करते हैं। क्या कहा है? सुदूक हसनुल हदीस का है, ठीक है। तो ये रावी एकदम भाई सही है, मुस्लिम का रावी तो कोई नहीं। अब मामला उठता है कि जो दूसरा रावी है जिसका नाम है इसहाक बिन इब्राहिम, माफ करना इब्राहिम बिन अबी यहया अल अस्लमी, इसके ताल्लुक से किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब कहते हैं कि कज़्ज़ाब है, इसलिए रिवायत मौजू है, ठीक है। तो भाई हम ये कहते हैं, पहली बात तो हम ये रिवायत को मुस्तदल बना के पेश नहीं करें, हम इसको सपोर्ट में पेश करें, लेकिन ये रिवायत मौजू नहीं है, ये रिवायत मौजू नहीं है और हम इसकी सराहत करते हैं। अब बल्कि गैर मुक़ल्लिद खुद भी जो है इसको कज़्ज़ाब नहीं मानते। और इस ये जो रावी है इब्राहिम बिन यहया अल अस्लमी, इसकी रिवायत को जो इस्तिशादन पेश करने में इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इसकी मैं दलील पेश कर देता हूँ। मशहूर अहले हदीस आलिम है जिनका नाम है अब्दुल रहमान मुबारकपुरी साहब, उनकी किताब है अल कौलुल शदीद। क्या नाम है? अल कौलुल शदीद, जिसके सफ़ा नंबर, हाँ जिसके सफ़ा नंबर 37 पर, ये इसका इंग्लिश प्रिंट है और इसे उर्दू भी है। उसके सफ़ा नंबर 37 में कहते हैं, बस जब इब्राहिम बिन यहया के बारे में इमाम शाफई और इब्न अगदा और इब्न अदी का ये कौल है, तो इनकी किसी हदीस को इस्तिशादन जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कह रहे भाई? किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब तो कहते हैं कज़्ज़ाब है, ये रिवायत मौजू है, लेकिन वो कहते हैं भाई ये रावी की रिवायत इब्राहिम बिन यहया अल अस्लमी की रिवायत को तो पेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्तिशादन। घर को, ये तो आपके खुद के आलिम कह रहे हैं। घर को आग लग गई, घर के
ठीक है, तो ये तो तीसरी सपोर्टिंग। एक चौथी सही। सपोर्टिंग नरेशन जो है मुअत्ता इमाम मालिक की है डॉक्टर साहब, जिसे यजीद बिन रुमान ने कहा कि भाई कि हजरत उमर का जमाना जिक्र करते वो कहते हैं, जमाना ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा, जमाना ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा। वो कहते जी हैं कि हाँ, हजरत जी हाँ, उमर इब्न जमाना, खत्ताब हाँ रजी अल्लाह ताला अन्हु हाँ के जमाने में रमजान के महीने में लोग 23 रकात के साथ क्याम करते थे। ठीक है, मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 348। जी अब इसके ऊपर एतराज किफायतुल्लाह सनावली साहब और बहुत जी से लोगों ने कहा कि भाई ये मुनक़ते, ठीक है, हम मानते हैं यजीद बिन रुमान की मुलाकात जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला से हजरत साबित उमर से नहीं है, साबित और यहाँ पर सनद टूटी नहीं और जी टूटी हुई। लेकिन ऐसी जो मुनक़ते रिवायत होती है, इसके ताल्लुक से आप लोगों का क्या कहना है? तो चलिए इस ताल्लुक से भी जो है हम आप ही के घर से एक दलील पेश करते हैं। आप ही के मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी साहब, वापस से वही उनकी किताब है मकालात मुहद्दिस मुबारकपुरी, ठीक है, जिसका पेज नंबर है 128 129। उस पर एक हदीस के झैल में बहस करते हुए लिखते हैं, अगर लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना नहीं पाया, तो उन अहले इस्कंदरिया अलेक्जेंड्रिया जिसे आज के जमाने में कहा जाता है, इस्कंदरिया और अहले मिस्र मतलब इजिप्ट के लोग वगैरह का जमाना तो जरूर पाया। इसका जमाना पाया, भले हजरत उमर उस्मान का जमाना नहीं पाया लैस बिन साद ने, लेकिन अहले इस्कंदरिया और अहले मिस्र का जमाना तो जरूर पाया है, जिनका जुम्मा पढ़ना बाअहद हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। फिर सनद मुनक़ते कैसे हो गई? फिर सनद कैसे हो गई? मुनक़ते मुनक़ते कैसे हो गई? हो तो गई? भाई यहाँ पर भी तो यजीद बिन रुमान भी भाई ताबी है, और उन्होंने भी जो है साहबा का जमाना पाया है, और जिन्होंने साहबा के जमाने में तरावी पढ़ी है उनका भी जमाना पाया है, वैसे लोगों से वो भी मिले। तो जब भाई ये रिवायत तुम्हारी सही हो रही है, ये मुनक़ते नहीं है, मौजूद होंगे, जो साहबा हजरत उमर के जमाने में मौजूद होंगे, ताबई है तो साहबा जो मौजूद होंगे हजरत उमर के जमाने में, यकीनन उनका जमाना तो पाया है, भले डायरेक्ट हजरत उमर से मुलाकात साबित नहीं है, लेकिन हजरत उमर के साथियों का जमाना तो जरूर पाया है ना। और वो जमाने में जो ताबे लगे उसका भी जमाना पाया। हाँ, यहाँ पर तो बात जमाने की हो रही है, इस बात इससे मैंने कहा ना, हाँ इससे मैंने कहा। आगे कहते हैं सनद तो तब मुनक़ते होती कि अहले मिस्र वगैरह का जुमा पढ़ना खुद हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते जी, ठीक है। तो सनद तो मुनक़ते, तो यहाँ पर हजरत यजीद बिन रुमान जो है डॉक्टर साहब, यहाँ पर यजीद बिन रुमान हजरत उमर से थोड़ी रिवायत कर रहे हैं, यहाँ से वो रिवायत किससे, वो तो जमाने की बात करे। तो जब तुम आपकी पेश करदा रिवायत जमाने के ऊपर सही हो रही है, मुनक़ते उसकी सनद के अंदर ब्रेक टूट रहा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं टूटता? जी, जो उसूल अपने लिए बनाया हमने इस रिवायत को भी सपोर्ट में पेश किया है, हमारे लिए भूल जाते हैं, अलबत्ता इससे हमने इस रिवायत को भी सपोर्ट में पेश किया है। तो यजीद बिन खुज़ैफा अकेले नहीं है डॉक्टर साहब, कहने का मकसद ये है, इसमें बहुत सारी उनकी सपोर्टिंग नरेशन है, और वो मोहम्मद बिन यूसुफ से औसक है, ये उसका खुलासा है, जिस वजह से रिवायत को शाज़ कहना बेवकूफी है। ये अगर रिवायतें नहीं भी होती इस्तिशहाद में बतौर सपोर्टिंग नरेशन के, तब भी मोहम्मद बिन यूसुफ से औसक होने की वजह से यजीद बिन खुज़ैफा की अकेली रिवायत जो है काफी थी 8 रकत को तर्क करने और 20 रकत को इख्तियार करने के लिए। जी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने शाज़ वाले एतराज पे बहुत तफसील से, लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा हो गया, इसके ऊपर मैंने जवाब दिया माशाल्लाह। और किसी भी जो चीज को छोड़ने की कोशिश नहीं किया। जी, बहुत उम्दा तफसील आपने जो है बयान की, और किफायतुल्लाह सनावली और उनकी वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पार्टी का आपने